So good afternoon to all the dearest one. How are you my dear children? सॉलिड स्टेट की जर्नी हमारी काफ़ी दिनों से चल रही है और आज इस जर्नी का लास्ट डे है। आज हम लोग सॉलिड स्टेट ख़त्म करने वाले हैं। हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन का पार्ट 1 किया था। आज अपन क्वेश्चन का पार्ट 2 करेंगे और इस तरह से सारे अच्छे क्वेश्चंस अपन ने कवर कर लिए हैं। सो हरी अप माय डियर चिल्ड्रन, रिवाइज ऑल द वीडियोस, lectures, revise all the questions and be perfect in solid state. So let us start our lecture for the questions part 2 of today. पिछली क्लास में आपने देखा था कि पिछले वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चंस करे थे, ये कुछ डेरिवेशन करवाए थे मैंने आपको कि रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर स्मॉल आर है, रेडियस ऑफ स्फीयर कैपिटल आर है, तो क्या रिलेशन है स्मॉल आर और कैपिटल आर में। तो उसमें आपने देखा था कि आर इक्वल टू 0.414 आर, यानी रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इक्वल टू 0.414 इंटू रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये हमने देखा था। फिर हमने छोटे मोटे डेंसिटी वाले फॉर्मूलाज किए थे। अब आज हम एक नया क्वेश्चन करेंगे, वो क्वेश्चन अपन लोग सब लोग साथ लिखेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 अपने हिसाब से, तो उसमें हम लिखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एनालिसिस shows that nickel oxide has the formula Ni 0.98 O 1.00. What fractions of nickel exist as Ni plus 2 and Ni plus 3 ions. सो अ गुड क्वेश्चन दिस वन। इस जैसा क्वेश्चन का आइडिया IIT JEE में 2016 और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ चुका है, आयरन से आया था। इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। ये NCERT का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये कि एनालिसिस हमें बताती है कि निकल ऑक्साइड जो है उसका फॉर्मूला Ni 0.98 और ऑक्सीजन 1, यानी 1:1 मोलार रेशियो नहीं है, बल्कि निकल थोड़ा कम है, मेटल जो है कम है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकल एग्जिस्ट, कितना निकल इसमें से Ni+2 है और कितना Ni+3 है। अगर अपन रिकॉल करें अपने पुराने लेक्चर्स, तो आपको ये वाला क्वेश्चन दिमाग वहाँ चलाना है जहाँ पर हमने नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़े थे। अगर आपको याद होगा, वहाँ पर हमने पढ़ा था मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, याद है आपको? अपन ने मेटल एक्सेस डिफेक्ट में 2 पढ़े थे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू वैकेंसीज, एनायनिक वैकेंसीज, और दूसरा अपन ने पढ़ा था मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट। ये 2 पढ़े थे और उसके बाद उसी में हमने पढ़ा था मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, जहाँ पर मैंने आपको आयरन ऑक्साइड की एग्जांपल दी थी कि कुछ Fe+2 जो हैं मिसिंग होते हैं क्रिस्टल लैटिस में से, तो वो अपनी जो न्यूट्रलिटी है वो कैसे अपनी पूरी करता है, बाय हैविंग इक्वल अमाउंट ऑफ Fe+3। जैसे अगर मैंने बताया था कि अगर 2 Fe+2 चले गए हैं, तो मतलब या 3 Fe+2 अगर चले गए तो +6 चार्ज चली गई, तो उसके बदले 2 Fe+3 आ जाएंगे ताकि +6 चार्ज को मेंटेन कर लें। तो ये आपने पढ़ा था। इसी हिसाब से हमें ये क्वेश्चन मिल रहा है कि एनालिसिस हमें बताता है कि निकल ऑक्साइड में निकल कम है ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर अपन एक इस तरह से आंसर में एक लाइन लिख सकते हैं, आंसर 13, इट इज an example of metal deficiency defect, ठीक है। ये काय की एग्जाम्पल है? इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट की ये एग्जाम्पल है, जहाँ पर मेटल जो है कम है मतलब ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सम Ni+2 आयंस, सम
जैसे वहाँ पर कहा था हमने सम Ni+2 ions have been replaced by Ni+3 ions. So first we have to calculate number of Ni+2 and Ni+3 ions present. ठीक है बेटा। अब न्यू लाइन से जो ये फॉर्मूला है इसको लिखेंगे। दी फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? ये वाला, Ni 0.98, ऑक्सीजन 1, शोज दैट, ये फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है कि 98 Ni एटम्स, जैसे अपन 98 ले सकते हैं ना, अगर आप उसको 98 ले रहे हो तो ऑक्सीजन को 100 ले लो, टोटल 100 ले सकते हैं। तो शो दैट 98 निकल एटम जो हैं आर कंबाइन with 100 oxygen atoms, are combined with 100 oxygen atom, मतलब 98 nickel atoms are combined with 100 oxygen atoms out of 98 निकल एटम्स है ना। हमें टोटल हमारे पास 98 है। अब उसी में से हमें निकल+2 भी देखना है और निकल+3 भी देखना है। तो हम सपोज करते हैं, सपोज कर लेंगे अपन कुछ भी, जैसे अपने हिसाब से सपोज कर सकते हैं। सपोज आयरन नहीं, आयरन का तो क्वेश्चन आ चुका है पहले, अभी निकल का है। सपोज निकल+2 को हम x मान लें अगर, सो निकल+3 जो है हमारा वो हो जाएगा 98 - x, या उल्टा भी कर सकते हैं, निकल+3 को x मान लोगे तो निकल+2 को 98 - ऐसा भी कर सकते हो। निकल+3 को x मान लो, कुछ भी कर सकते हो, मैं दोनों करके बता दिया। तो निकल+2 हो जाएगा आपका, निकल+2 हो जाएगा 98 - x। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए आप ध्यान से, अब हमें एक इक्वेशन बनाना है। ये जो निकल हमारा, ये जो फॉर्मूला है, इसमें निकल+2 भी है, निकल+3 भी है। निकल+2 3x कर सकते हैं अपन, जैसे वी कैन से 3x, ये निकल+3 को हमने 3 है, चार्ज 3 है, +3 × x, जितना पार्ट है उसका, प्लस निकल+2 का चार्ज 2 है और पार्ट कितना है 98 - x, समझ रहे हो बेटा, इक्वल टू ऑक्सीजन कितना है, चार्ज उसकी 2, मतलब माइनस और प्लस से नहीं जाओ, सिर्फ चार्ज देखो, 2 × 100। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर से मैं ये चीज़ समझा रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो उसमें। आपने निकल+3 को मान के चलो x मान लिया, 3x हो गया। अगर निकल+3 x माना है तो टोटल निकल 98 है, तो निकल+2 हो जाएगा 98 - x, 98 - x इंटू द चार्ज दैट इज +2, यहाँ x इंटू द चार्ज दैट इज +3, इक्वल टू 2 × 100। ऑक्सीजन का कितना है 100, तो 2 × 100। अब ये आ जाएगा 3x प्लस, अब आप 2 × 98 कर लीजिए। 98 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आपका आ जाएगा 196। तो ये हो जाएगा 2 × 98 196 - 2x, है ना, इक्वल टू 2 × 100 यानी 200। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अंडरस्टूड। अब आप इसको जब करेंगे 3x - 2x, तो ये हो जाएगा x + 196, है ना,
equal to 200. Equation number 3. This means that x will be equal to 200 minus 196. तो कितना आ गया x आपका 4. ठीक है, तो मतलब क्या हुआ इसका? अब आप बताइए मुझे। इसका अगर आपसे कोई मतलब पूछे कि ये 4 का मतलब क्या है, तो आप क्या कहेंगे इसमें? x इक्वल टू 4 मतलब निकल प्लस 3 जो है वो परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे अपन, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमसे कहा है व्हाट फ्रैक्शन कहा है, तो कुछ भी कर सकते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकल एग्जिस्ट एज Ni+3 एंड एज Ni+4। अगर ये हमारा x4 है तो हम ये कह सकते हैं सो Ni+3 एग्जिस्ट एज 4%, अगर परसेंट के उसमें देखें अपन, ठीक है। एंड Ni+2 कितना बचेगा फिर? टोटल 100 है, 100 में से अगर 4% हटा दोगे तो Ni+2 एग्जिस्ट एज 96%। सो अ वेरी गुड एंड कंपोज क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। आप अच्छी तरह देख लें इसको। अगर कोई डाउट है आपको तो आप चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप समझ लें जो भी उसने आपसे पूछा, जैसे आपसे फ्रैक्शन ऑफ Ni+2 Ni+3 कहा है, एक को x मान लो, एक को जो भी फ्रैक्शन टोटल है उसका उसमें से माइनस कर दो, और जो ऑक्सीजन है उसके साथ जो ऑक्साइड है वो पूरा 100 मान लिया अपन ने। बस उसके बाद फिर सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करे हैं, तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आपके पास इसका आंसर बढ़िया आ गया। तो दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, वो भी हमारा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं जो अपन कर रहे हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। तो हमारी जर्नी जो चल रही है उसमें क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए हैं हम लोग। ये क्वेश्चन कह रहा है नॉन स्टोकोमेट्रिक क्यूप्रस ऑक्साइड फॉर्मूला इज Cu2O, ऑफ कोर्स क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला Cu2O, कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लैब, कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लैब, इसको हम लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लैब इन दिस ऑक्साइड, इस ऑक्साइड के अंदर, इन दिस ऑक्साइड कॉपर टू ऑक्सीजन रेशियो, कॉपर टू ऑक्सीजन रेशियो is slightly less than 2:1. Can you account for the fact, can you account for the fact that this substance is a p-type semiconductor। एक्चुअली मैं आपको यहाँ ज़रा सा समझाना चाहूँगी, सेमीकंडक्टर 2021 के एग्ज़ाम के लिए ख़त्म हो गए हैं, डिलीटेड पोर्शन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैं ये क्वेश्चन क्यों करवा रही हूँ आपको, इसलिए कि इसका जो आधा पार्ट है वो तो डिफेक्ट्स का है कि नॉन स्टोकोमेट्रिक क्यूप्रस ऑक्साइड, वो आधा पार्ट में उसने सेमीकंडक्टर को डाल दिया है। अच्छा, सेमीकंडक्टर फिजिक्स में बच्चा पढ़ा होता है, कोई भरोसा नहीं कि ऐसा क्वेश्चन बाय द वे आ जाए कि मतलब, क्योंकि आधा तो डिफेक्ट्स का ही है ना, वो डिफेक्ट्स तो कोर्स से डिलीट नहीं हुए हैं। तो इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन एहतियातन ले लिया है कि बाय द वे अगर कभी ऐसा कोई मिस करके आ जाए और एग्जामिनर डिफेक्ट
सोच के बना दे तो बच्चा परेशान नहीं होए, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चे ने पी टाइप और एन टाइप समझ पाता होगा। तो मतलब यहाँ पर मैं ज़रा सा आपको ये बताना चाहूँगी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, मतलब एन टाइप नेगेटिव होते हैं, पी टाइप यानी पॉजिटिव होते हैं। तो इस तरह से हम ज़रा से इसको करके बताएंगे आपको। जैसे अब आपका ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि रेशियो जो कॉपर और ऑक्सीजन का है वो लेस देन 2:1 है ना। इसका मतलब है कुछ Cu प्लस आयन जो है वो रिप्लेस हुए हैं कैसे, Cu+2 से। बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो अभी मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट का ही क्वेश्चन है ये, तो अपन इसीलिए इसको अपन ने लिया है। तो कोई कंफ्यूज नहीं होना कि मैडम ये तो डिलीटेड पोर्शन वाला पार्ट आ गया, आन दो, बट आधा पार्ट डिलीटेड नहीं है इसमें। तो अपन कहेंगे इट इज क्लियर दैट copper to oxygen ratio is less than 2:1 means it is an example of metal deficiency डिफेक्ट, है ना। तो कॉपर टू ऑक्सीजन रेशियो लेस देन 2:1 है, इसका मतलब ये एग्जाम्पल काय की है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट की एग्जाम्पल है। इसके अंदर हमारा मतलब वही हम समझा सकते हैं कि सम क्यूप्रस, Cu2O में क्यूप्रस है, यानी सम क्यूप्रस आयंस जो कि Cu+ हैं आर रिप्लेस्ड बाय क्यूप्रिक आयंस, है ना, बाय क्यूप्रिक आयंस। क्यूप्रिक आयंस क्या होते हैं, Cu+2 आयंस। अब जैसे वही वाली बात जो हमने आपको समझाई थी जिस टाइम अपन ने मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है सॉलिड को। तो अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी उसको मेंटेन करना है तो हर दो Cu+ आयन जब हटेंगे तो एक Cu+2 आयन उससे रिप्लेस होगा, मतलब बाई रिप्लेसिंग 2 Cu+1 आयंस 1 Cu+2 आयंस विल कम। तो अपन यहाँ लिखेंगे टू maintain the electrical neutrality every two Cu+ ions will be replaced by 1 Cu+2 ions। अब यहाँ पर इम्प्योरिटी डिफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया, समझ रहे हैं आप क्या मतलब। अगर एक Cu+2 आयन अंदर आएगा तो दो Cu+1 आयन हटेंगे, एक की जगह पे Cu+2 आयन आके बैठ जाएगा और एक की जगह पे क्या हो जाएगा, एक होल हो जाएगा, होल खाली जगह हो जाएगी। उस खाली जगह होने का मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब ही ये है पॉजिटिव। होल जो है वो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो होल है, मतलब एक पॉजिटिव आयन हटा तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर पॉजिटिव आयन हटा होता है, उसकी जगह खाली होती है, ये होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो अब उन्होंने पी टाइप तो हटा दिया, बट पूरा क्वेश्चन तो उन्होंने मतलब मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट का दिया हुआ है, तो इसलिए हमें ये क्वेश्चन करना ही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आपके मार्क्स आ सकते हैं, और आप ये क्वेश्चन छोड़ के चले जाएं सोच के कि नहीं पी टाइप और आपका आ गया तो आप परेशान हो जाएंगे, समझ गए। तो टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी every 2 Cu+ ions will be replaced by 1 Cu+2 ions hence creating a vacancy, जिसे अपन होल भी कह सकते हैं, क्रिएटिंग अ वैकेंसी जिसे अपन क्या कह सकते हैं, होल, which are
positive. Because the missing place is of positive ion. So आखिरी लाइन अपन अलग पेन से लिख सकते हैं. So as the conduction conduct करना due to these positive holes, hence it is called P for positive, called p-type सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी या तो इलेक्ट्रॉन से होती है या पॉजिटिव आयन से होती है. तो ये पॉजिटिव होल से कंडक्टिविटी, और इसके अंदर ज़्यादा डिटेल अपन नहीं करेंगे क्योंकि अपन को इतना ही चाहिए बस. ओके, तो ये आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 14 हो गया कि Cu2O जो है बिल्कुल सेम वही मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट हमने इसमें लगाया है. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपना क्वेश्चन नंबर 15. Ferric oxide crystallizes in a hexagonal close packed array of oxide ions, ठीक है, with 2 out of every 3 octahedral holes occupied by ferric ions. है ना. Derive the formula of the ferric oxide. Of ferric oxide. A good question again, जल्दी से कंप्लीट करें. फेरिक ऑक्साइड कह रहा है क्रिस्टलाइज हो रहा है एक हेक्सागोनल HCP पैकिंग में जिसमें ऑक्साइड आयंस हैं, मतलब ऑक्साइड आयन यानी ऑक्सीजन पैकिंग में है, और 2 out of every 3 हर 3 ऑक्टाहेड्रल होल अगर हैं तो उनमें से 2 में फेरिक आयंस हैं. तो कह रहा है कि आप फॉर्मूला फेरिक ऑक्साइड का आप ड्राइव करें. ठीक है, तो अपन ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसे अपन ने कर चुके हैं पहले भी. हम ये मान रहे हैं कि जो ऑक्साइड आयंस हैं ये पैकिंग में है, भले वो कोई सी भी पैकिंग है, HCP है कि CCP है. सपोज द ऑक्साइड आयंस, क्योंकि ये कह रहा है, ये उसने क्वेश्चन में कहा है, सपोज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइज इन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड अरे ऑफ ऑक्साइड आयंस. तो सपोज द ऑक्साइड आयंस आर प्रेजेंट इन पैकिंग. ऑक्साइड आयन कहाँ पर हैं? आर प्रेजेंट इन पैकिंग इक्वल टू N. ठीक है, तो ऑक्साइड आयंस जो है वो पैकिंग में है, वो इक्वल टू N है सपोज. ठीक है, तो अपन ने पढ़ा था, अगर आपको याद होएगा, कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं वो होते हैं इक्वल टू नंबर ऑफ पैकिंग. अगर पैकिंग N है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी N होंगे.
और टेट्राहेड्रल वॉइड डबल द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल, डबल द नंबर ऑफ पैकिंग या डबल द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तो अगर ऑक्साइड आयन प्रेजेंट पैकिंग ये n है, देन अपन कहेंगे नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इक्वल टू n, है ना। ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी हमारे n होंगे। सो अब उसमें से क्या कह रहा है वो, n तो है, लेकिन कह रहा है 2 आउट ऑफ एवरी 3, 2/3, 2/3 ऑक्टाहेड्रल होल्स ऑक्यूपाइड बाई फेरिक आयंस। समझ गए। तो इसमें से 2/3 जो है वो ऑक्यूपाइड हैं फेरिक आयंस, ये अपन लिखेंगे। बट आउट ऑफ n, यानी टोटल n है, 2/3 octahedral voids are occupied by Fe+3 ions। ठीक है, 2/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे ऑक्यूपाइड है, फेरिक आयन से। तो ये हमें पता है। तो अब हम जब फॉर्मूला इसका लिखना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ आयरन ले लेंगे जैसे, और यहाँ हम ऑक्सीजन ले लेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन का हमने n मान लिया, और आयरन क्या है, 2/3 ऑफ n, आउट ऑफ n 2/3, यानी 2/3 इंटू n। समझ आई बेटा आपको, क्या यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n है और उसमें से 2/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में ऑक्यूपाइड है वो फेरिक आयन से। तो 2/3 इंटू n, n यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब ये 3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी तो यहाँ आ जाएगा 2n और यहाँ आ जाएगा 3n, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2:3। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब क्या हुआ इस बात का, that the formula of ferric oxide is Fe2O3। तो फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया Fe2O3। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन अगेन, जो कि फॉर्मूला को बताता है कैसे फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट विल बी, समझ गए ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरह आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं अपन। लेट्स गो और मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है गोल्ड, जिसका उन्होंने एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है, एटॉमिक रेडियस इक्वल टू 0.144 नैनोमीटर, 0.144 nm। व्हाट इज nm चिल्ड्रन, नैनोमीटर। ठीक है, क्रिस्टलाइजेज इन अ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, crystallizes in a face centered यूनिट सेल। ठीक है, किसमें क्रिस्टलाइज हो रहा है, FCC में, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द side of the cell, what is the length of the side of the cell? Again a sweet simple numerical based on a simple formula only, एक सिंपल फॉर्मूले पे ये बेस्ड है। कह रहा है गोल्ड का एटॉमिक रेडियस 0.144 नैनोमीटर दे दिया है इन्होंने, ये आपको दे दिया है 0.144 नैनोमीटर। कह रहा है ये क्रिस्टलाइज हो रहा है FCC में, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में। तो लेंथ ऑफ साइड ऑफ द सेल, तो इसको जब आप करोगे तो पहले आप देखो मांगा क्या है, लेंथ ऑफ द साइड, यानी आपसे एज लेंथ मांगा है ना, एज लेंथ इज अननोन, आस्क द एज लेंथ। रेडियस जो आपका है वो है 0.144 nm, नैनोमीटर। अब आपसे
फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब जो अपन ने डेरिवेशन करे थे पैकिंग इफिशियंसी वाले, उसमें आपने देखा था कि इन केस ऑफ FCC the relation between A and R यानी एज लेंथ एंड रेडियस इज A इक्वल टू 2 इंटू √2R। याद आया आपको? ये वाला फॉर्मूला आपने ड्राइव किया था, और ये सब फॉर्मूला जो इन बिटवीन द डेरिवेशंस है ये सब मैंने बता चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर न्यूमेरिकल आ रहा है, ये भी आपके सामने आया। तो A इक्वल टू 2 इंटू √2 इंटू रेडियस कितना है 0.144। आप ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको पता ही होंगी, बल्कि याद कर लें कि √2 जो होता है वो आपको कोई देगा नहीं, उसकी वैल्यू आपको याद होना चाहिए 1.414 होती है। दिस यू कैन कीप इट इन अ बॉक्स एंड यू हैव टू रिमेंबर इट। तो A विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1.414 इंटू 0.144। तो जब ये आपने पूरा करा तो आपके पास आंसर आएगा 0.407 नैनोमीटर। सो यहाँ पर कुछ बच्चे जैसे डाउट पूछ सकते हैं कि मैडम क्या हम इसको नैनोमीटर में रहने दें? हाँ, यहाँ पर कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज देयर इज नो एनी अदर यूनिट फॉर कन्वर्जन, तो यू कैन कीप इट इन नैनोमीटर ओनली। सो दिस इज अगेन अ न्यूमेरिकल विच इज बेस्ड ऑन अ वेरी सिंपल एंड स्मॉल फॉर्मूला। अब इसके बाद हमारा आएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वो हमारा नियरली लास्ट क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट का, वो है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो आपका है उसमें कहा जा रहा है कि अल्यूमिनियम crystallizes in a cubic close packed structure in a cubic close packed structure in a cubic close packed structure। तो अल्यूमिनियम जो है वो क्रिस्टलाइज हो रहा है क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में। इट्स मेटालिक रेडियस इज 125 पिकोमीटर, इज 125 पिकोमीटर। अब इसमें बेटा दो चीजें पूछी हुई हैं आपसे। ए है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ यूनिट सेल, है ना। अपन दोनों लिख लेते हैं, फिर अपन 1 और 2 करके करेंगे। बी जो हमसे पूछा जा रहा है इसमें वो ये है हाउ मेनी यूनिट सेल्स, कितनी यूनिट सेल्स हैं, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्यूमिनियम। अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन चिल्ड्रन। ये क्वेश्चन एक दफ़ा बोर्ड में आ भी चुका है, ये मतलब एनसीईआरटी का क्वेश्चन किसी अभी करीब के किसी सालों में बोर्ड एग्जाम में आया था। तो लेट अस रिवाइज द क्वेश्चन, देखें क्या कह रहा है ये हमसे। क्वेश्चन कह रहा है कि एल्यूमिनियम जो मेटल है वो क्रिस्टलाइज हो रहा है सीपी में, क्यूबिक क्लोज पैक यानी सीसीपी में। उसका मेटालिक रेडियस भी आपको दे दिया इन्होंने 125 पिकोमीटर। कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल, यानी अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ए जो क्वेश्चन है आपका ए वाला, वो तो वही है कि ए में आपसे एज लेंथ पूछा जा रहा है ना। व्हाट इज योर अननोन इन द ए, योर अननोन इज एज लेंथ, दैट इज ए, है ना। और लेकिन यहाँ पर एक चैलेंज है कि क्यूबिक क्लोज पैक दिया है। आपको जब मैंने लेक्चर पढ़ाए थे ये वाले, जिस वक्त अपन ने पैकिंग पढ़ी थी, उस टाइम मैंने आपको स्पेशली बताया था कि क्यूबिक क्लोज पैक सीसीपी में यूनिट सेल जो होती है एफसीसी होती है। ये बात अगर पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं पता तो आप परेशान हो जाएंगे। तो अपन यहाँ लिखेंगे इन सीसीपी द यूनिट सेल इन सीसीपी यानी क्यूबिक क्लोज पैक्ड, द यूनिट सेल इज एफसीसी। सीसीपी में द यूनिट सेल है वो क्या है, एफसीसी,
हेंस फॉर्मूला वही लगेगा जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में लगेगा। हेंस ए इक्वल टू 2√2r, ए इक्वल टू 2√2r, यानी एज लेंथ निकालोगे तो 2 इंटू √2 में 1.414 इंटू रेडियस की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी है 125। तो ये आपका पहला वाला आ जाएगा आंसर। ये आ गया 354 पिकोमीटर। सो आई थिंक वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इट इज रिक्वायर्ड कि आपको पता रहना चाहिए कि क्यूबिक क्लोज पैक में यूनिट सेल जो है आपकी क्या है FCC। तो ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट हम इस क्वेश्चन का करने वाले हैं। देखिए आप बी पार्ट क्या कह रहा है। कह रहा है हाउ मेनी यूनिट सेल्स, कितनी यूनिट सेल्स हैं इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्यूमिनियम, कितनी यूनिट सेल्स होंगी 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्यूमिनियम में। आप मुझे बताइए, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब में कह रहा है ना, इतने में कितनी यूनिट सेल होंगी। ठीक है, आपने अभी ए निकाला है ना बेटा, ए क्या होता है एज लेंथ। आपको पता है वॉल्यूम कितना होगा, ए क्यूब होता है ना, वॉल्यूम मतलब ए क्यूब। तो यहाँ पर हम क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब में है तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको ये बात पता है कि एक पिकोमीटर में 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होते हैं। ये हर बच्चे को नहीं पता है, अगर तो ये बॉक्स में भरो, वरना आपको पता होना चाहिए। तो हम कहेंगे आपसे, पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, है ना, अपन का काम है इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो फर्स्ट वी हैव टू डिटेक्ट वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल एंड वी हैव टू कन्वर्ट पिकोमीटर इनटू सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, इतने में पूछ रहा है कितने यूनिट सेल हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल इक्वल टू, देखिए 354 इंटू 10⁻⁻10 का ये पूरे का क्यूब। ठीक है, तो ये आंसर मैं आपको लिख देती हूँ, आप लोग अब बाद में अपने आप करेंगे, यहाँ टाइम अपन वेस्ट नहीं कर सकते। तो अपन ने ये लिखा, ये आपका वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल है। एक यूनिट सेल का वॉल्यूम इतना है। तो अब अपन क्रिस क्रॉस मेथड जो अपन करते चले आ रहे हैं 9th क्लास से, कि अपन कहेंगे 1 यूनिट सेल का वॉल्यूम है 4.44 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब, 1 यूनिट सेल का। तो कितना कह रहा है यूनिट सेल 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मेरे पास वॉल्यूम होता 1 सेंटीमीटर क्यूब तो उसमें मेरे पास कितनी यूनिट सेल होती है। सिंपल क्रिस क्रॉस मेथड। तो अपन कहेंगे नंबर ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू, ये जो इसके क्रिस क्रॉस का मतलब क्या होता है, जो इधर गया वो नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 1/4.44 इंटू 10⁻⁻23। ये आपका आंसर आ रहा है 2.25 इंटू 10⁻22 यूनिट सेल्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था और ये CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है। आपको अगर परफेक्ट होना है न्यूमेरिकल्स में, तो आपको सारे न्यूमेरिकल्स के हर आइडियाज़ मैंने दे दिए हैं। पूरी वीडियोस जो आपने देखी हैं, और जो ये लास्ट वीडियो है क्वेश्चन के जो 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, और इन बिटवीन जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, अगर आपने वो सारे कर लिए, घर में आपने अकेले में बैठ के ये लास्ट जो कैलकुलेशंस ये कर लिए, तो नो वन can leave any one simple step in the final examination. So this is I want to tell you that all the best for solid state. We have finished the chapter. So stay blessed and healthy from DSE team, Dr. Amina, HOD Chemistry. All the best, my dear children. Please don't forget to subscribe the channel, to like the video and to share your knowledge with many more. So bye bye.